नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 20 मई 2020। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से पार होकर कितनी हो गई है। वहीं आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि 1 जून से देश भर में 200 नॉन एसी ट्रेनें शुरू होने जा रही है। क्या इसमें आपके ज़िले की ट्रेन भी शामिल है? इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा सदी के सबसे प्रचंड तूफान अम्फान ने कई राज्यों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस पर भी आपको अपडेट देंगे। साथ ही सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे। तो आइए बिना देर किए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े 1 लाख से भी पार। जी हां दोस्तों, बीते 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,06,750 हो गया है। कुल एक्टिव मामलों की संख्या 61,149 हो गई है और 42,298 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं इस चीनी वायरस से भारत में अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 42,298 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हो गए हैं। आइए रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। देश में 1 जून से चलने लगेगी 200 नॉन एसी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन को खोलने की दिशा में रेल मंत्रालय ने अहम कदम उठाया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि 1 जून से देश भर में 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनकी टिकट की बुकिंग जल्द शुरू होगी। सभी ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन हो सकेगी, यानी रेलवे काउंटर से इनमें रिजर्वेशन नहीं हो सकेगा। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते से बुकिंग स्टार्ट हो सकती है, जिसे IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in या मोबाइल ऐप से बुक किया जा सकता है। इन ट्रेनों में पैसेंजर्स को खाना मिलेगा या नहीं, ये ट्रेनें कहां से कहां तक चलेगी, इसका भी ऐलान नहीं हो पाया है। लेकिन माना जा रहा है कि 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन से दिल्ली को बड़े शहरों से जोड़ने के बाद अब छोटे शहरों की कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा सकता है। और हाँ, इन ट्रेनों में कोई भी रिजर्वेशन करा सकता है। चलिए देखते हैं तीसरी बड़ी खबर। बिना दस्तावेज जनधन खाता खुलवाइए और हर महीने सरकार से रुपए पाइए। हाल ही सरकार ने एक फैसला लिया था कि वो लॉकडाउन के इस दौर में 20 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपये ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि उनके पास जनधन अकाउंट हो। ऐसे ही सरकार की कई योजनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन कई बार पात्र लोग भी बिना जनधन अकाउंट के सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे ही पात्र लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं कि आप बिना पूरे दस्तावेज के भी जनधन अकाउंट खुला सकते हैं। RBI के मुताबिक अगर आपके पास आधिकारिक दस्तावेज नहीं है तो भी आप छोटा खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो और अपना साइन, और अगले ही पल आपका खुल जाएगा जनधन अकाउंट। हालांकि ऐसे खातों को लेकर कुछ सीमा रहती है, जैसे 1 साल में आप 1 लाख रुपए से अधिक की रकम जमा नहीं कर सकते। इसके अलावा महीने में 10,000 रुपए से ज़्यादा रकम नहीं निकाल सकते। यही नहीं, किसी भी वक्त खाते में 50,000 रुपए से अधिक की रकम जमा नहीं करा सकते। ये खाते 1 साल तक वैलिड रहते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर किसी भी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं, और अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो फिर वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड से भी जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं। चौथी बड़ी खबर, 1 जून से पहले चल सकती है दिल्ली मेट्रो। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा दोबारा शुरू कर दी गई। अब केंद्र सरकार 1 जून से पहले मेट्रो परिचालन शुरू करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय विचार कर रहा है कि लॉकडाउन 4.0 की अवधि समाप्त होने से पहले मेट्रो सेवा को दोबारा शुरू करने को अनुमति दी जा सकती है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। पिछले सप्ताह तालाबंदी की घोषणा के पहले एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की गई। इसमें शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में चर्चा की गई कि दिल्ली मेट्रो की सेवा फिर से शुरू करने की अनुमति बड़े पैमाने पर यात्रियों के हित में होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक तौर पर MHA ने 1 जून को दिल्ली मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि स्थिति को देखते हुए MHA गंभीरता से 1 जून से पहले सेवाओं को फिर से शुरू करने के आदेश जारी करने पर विचार कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली NCR के लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है। तो चलिए रुक करते हैं 5वीं बड़ी खबर की ओर। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। जी हाँ, एक दिन पहले नया इतिहास रचने के बाद सोना 1,032 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 46,829 रुपये पर आ गया है।
सर्राफा बाजार में मंगलवार सुबह 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में भारी गिरावट देखी गई और ये कारोबार के अंत तक बढ़ती गई। शाम तक सोना 1032 रुपये सस्ता हो चुका था। इससे पहले सोमवार को 10 ग्राम सोने की कीमत ऑल टाइम हाई 47,861 रुपये पर पहुंच गई थी। वहीं चांदी के तेवर भी आज नरम नजर आ रहे हैं। चांदी 1320 रुपये प्रति किलोग्राम टूट चुकी है। तो ये थी आज के दिन भर की टॉप न्यूज़। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।